हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग रेलगाड़ी से ऐसे क्वेश्चनों को हल करेंगे। इससे पहले आपने रेलगाड़ी के कई क्वेश्चन हल किए हैं, लेकिन आज जो क्वेश्चन करेंगे वहां पे रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को या किसी खंबे को या किसी पुल को पार कर रही होगी। तो आपने जो अब तक फार्मूले पढ़े हैं, बाकी के फार्मूले वही रहेंगे। जैसे आप इससे पहले ही जानते हैं, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय। इस फार्मूले का अभी भी आप वैसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे अब तक कर रहे थे, लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी जो सबसे ज्यादा समझने वाली चीज है। जैसे मान लीजिए एक पुल है, ये इसकी लंबाई 20 मीटर है। अगर मैं आपसे कहूं इस पुल के लिए एक रेलगाड़ी पार कर रही है, और चूंकि रेलगाड़ी की भी कुछ लंबाई होगी, तो एक रेलगाड़ी इस तरह से आ रही है ये, जिसकी लंबाई मान लीजिए 50 मीटर है। ये रेलगाड़ी इस पुल को कब पार कर लेगी? देखिए कितनी दूरी चलनी पड़ेगी। देखिए अगर रेलगाड़ी यहां से चलना शुरू करेगी तो इस तरह से चलते हुए आएगी, और रेलगाड़ी का अगर इंजन यहां आ गया, पार कर गया, तो पुल को पार नहीं किया हुआ माना जाएगा। पुल तब पार करेगी जब रेलगाड़ी का इंजन यहां आ जाएगा और उसका पिछला सिरा यहां होगा, यानी कि टोटल दूरी पार कर ली जाएगी। तो जब भी कभी रेलगाड़ी अगर किसी पुल को पार करती है तो उसे कितनी दूरी चलनी पड़ती है, ये ध्यान रखिए। जितनी लंबाई पुल की है एक तो ये दूरी होगी, और जितनी लंबी ट्रेन है एक ये, तो टोटल दूरी जो उसे इसमें चलनी पड़ेगी वो 70 मीटर चलनी पड़ेगी। बस इस क्वेश्चन में केवल इतना सा आपको समझना है। अच्छा, यहां पे अगर एक खंबा पार करना था, मान लीजिए ये क्या है, खंबा है। अब इसके लिए अगर कोई ट्रेन इस तरह से पार कर रही है और उस ट्रेन की लंबाई 50 मीटर है, तो ट्रेन को कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? भाई जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही तो दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर खंबे को पार कर रहे हैं तो केवल 50 मीटर दूरी पार करनी पड़ेगी या चलनी पड़ेगी, और अगर पुल को पार करना है रेलगाड़ी को, तो उसकी लंबाई प्लस पुल की लंबाई, दोनों की लंबाइयों के योगफल के बराबर उसे दूरी तय करनी पड़ेगी। बाकी के जो फार्मूले आपने पहले से पढ़ रखे हैं कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसे मीटर में बदलना है तो 5/18 से गुणा करते हैं, और मीटर प्रति सेकंड में है और उसे किलोमीटर में बदलना है तो 18/5 से करते हैं। बाकी जो भी इसके चाल, दूरी और समय के कॉन्सेप्ट है वो इससे पहले के सेशन में जो आप लोगों ने पढ़े थे वही रहेंगे। केवल आपको इस सेशन में इतना सा नया समझना था। तो सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें हमसे कहा एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ये क्या है, रेलगाड़ी की चाल हो गई, चलती है तो 600 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। सबसे पहले आप सिर्फ ये फार्मूला अगर याद कर लें, चाल बराबर आपका फार्मूला होता है दूरी बटे समय, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब अगर किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए कितने सेकंड लगेंगे या लेगी, तो इसका मतलब आपसे क्या पूछा है, टाइम पूछ लिया है। तो टाइम का फार्मूला कितना होगा? अगर टाइम को हम यहां कह दें तो दूरी बटे चाल अपना फार्मूला बन जाएगा। दूरी बटे चाल का मतलब स्पीड। तो देखिए दूरी कितनी दे रखी है क्वेश्चन में हमारी, 600 मीटर, ये हो गया 600 मीटर। और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है? स्पीड दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है हमें, ये किलोमीटर प्रति घंटा जो दे रखा है, अगर इसे हम मीटर में चेंज कर दें तो अपना क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, क्योंकि हमसे जो आंसर पूछा है वो सेकंड में लाना है। इस किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ पे 5/18 से गुणा करनी पड़ेगी। इसी चाल के लिए अगर आप मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। अब ये आंसर आपका मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 18 से 36 को काटेंगे, ये 2 पे जाएगा। इस 2 से अगर इस 600 को डिवाइड करेंगे तो ये 300 पे, और इस 5 से अगर इस 300 को डिवाइड करेंगे तो 5 6 30, 60 पे आएगा। मीटर से ये मीटर चला जाएगा, 60 सेकंड अपना आंसर हो जाएगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 2 को देखते हैं, जिसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, 2275 मीटर की दूरी तय करने में वह कितने सेकंड का समय लेगी। हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है। तो समय बराबर आपको फार्मूला याद होगा दूरी बटे
चाल, यही तो फार्मूला होता है। दूरी यहां पे कितनी दे रखी है 2275 और चाल कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 90 किलोमीटर। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटे, अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो हमें क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करनी होगी। अब ये वाली यूनिट अपनी मीटर में है, ये मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे, देखिए 18 से काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा, इस 5 से अगर इसे काटेंगे 5 चौक 20 होता है, 2 बचा, 5 पंजे 25, फिर 2 बचा, 5 पंजे 25। और अगर इस 455 को इस 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 नेम 45, 5 एकम 5, मीटर से मीटर चला जाएगा, 91 सेकेंड। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बस ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा एक चीज क्लियर करनी है कि ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये मीटर में, और सेकंड में हमसे पूछा है, तो यहां पर भी मीटर प्रति सेकंड आप बना लीजिए। डायरेक्ट अगर 90 में 5/18 से गुणा करें तो आप पहले इसे चेंज कर लीजिए, चाहे तो डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके तब आप कर लीजिए। दोनों ही तरह से किसी भी प्रकार से कीजिए, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन 3 देखिए, जिसमें लिखा है एक रेलगाड़ी, ये चाल दे रखी रेलगाड़ी की और कुछ दूरी इतने घंटों में तय करती है। तो पहले क्वेश्चन यहीं तक कीजिए, फिर उसी दूरी का सवाल है। भाई मैं आपसे कहूं आप 80 की स्पीड से मोटरसाइकिल भगा रहे हैं और 4.5 घंटे तक आपने चलाई है, तो कितनी दूरी चलाई होगी। बस एकमात्र फार्मूला आप याद कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सभी फार्मूलों की जड़ है। अगर यहां से मैं कहूं आपसे एक रेलगाड़ी 80 की स्पीड से 4.5 घंटे तक चली है तो उसने कितनी दूरी तय की होगी, तो सबसे पहले दूरी निकाल लीजिए। दूरी का फार्मूला कितना बन जाएगा, देखिए चाल गुणा समय, यानी स्पीड गुणा टाइम। तो स्पीड यहां कितनी दे रखी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना है अपना 4.5 घंटा। इस घंटे से ये घंटा कट जाएगा, अपना आंसर जो आएगा वो किलोमीटर में आ जाएगा। 80 और 4.5 की गुणा करेंगे, 0 ऐसे ही, 8 पंजे 40, 8 चौक 32 और 4 कितने हो जाएंगे 36। एक के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, क्योंकि दशमलव यहाँ एक के बाद लगा था तो गुणा करने के बाद एक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा। इतने किलोमीटर की दूरी हो गई, कितनी है ये 360। अब यही दूरी अगर आपको 4 घंटे में चलनी है तो कितनी स्पीड से मोटरसाइकिल या रेलगाड़ी की चाल होगी या चलानी चाहिए। भाई अगर ये दूरी 1 घंटे में तय करनी तो 1 से भाग कर दो, 2 घंटे में तय करनी तो 2 से भाग कर दो, क्योंकि हमसे समय पूछा है और समय बराबर फार्मूला यहां से क्या बनेगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी ये हो गई, समय कितना, चाल कितनी होगी ये हमसे पूछा। अगर समय का फार्मूला निकालेंगे तो दूरी बटे चाल, और चाल का फार्मूला निकाल रहे तो दूरी बटे समय। तो दूरी तो 360 हो गई, समय कितने में करना है, यही दूरी 4 घंटे में। 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी को चलना चाहिए। क्वेश्चन 4 देखिए, जिसमें लिखा है एक रेलगाड़ी 12 मिनट में, ये क्या दे रखा है समय, इतनी दूरी तय करती है। अगर उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दें तो 22 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट का समय लगेगा। इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट है जहां पे आमतौर पे साधारण बच्चे फंस सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कहा है, एक रेलगाड़ी 12 मिनट में 12 किलोमीटर चलती है, तो सबसे पहले यहां से चाल पता कीजिए। चाल कैसे निकालेंगे, चाल बराबर फार्मूला होता है अपना दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी हो गई 12 किलोमीटर, और समय कितना हो गया 12 मिनट। एक चीज यहां से बिल्कुल क्लियर कीजिए, चाल हमेशा किलोमीटर प्रति घंटे में होती है। तो अगर यहाँ पे हम घंटा बनाना चाह रहे हैं तो 12 मिनट को अगर आप घंटे में बदलना चाह रहे हैं, किस तरह से बदलेंगे, देखिए ये 12 किलोमीटर ऐसे ही लिखिए। इस 12 मिनट के लिए अगर हम 60 से भाग कर दें तो ये अपना किस में चेंज हो जाएगा, घंटों में चेंज हो जाएगा। इस 12 से 60 को काटेंगे तो ये 5, ये नीचे जो 5 लिखा है वो ऊपर पहुंचेगा, तो ये बन जाएगा 12 पंजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये उसकी चाल है। इस समय कब चाल है, जब 12 मिनट में 12 किलोमीटर चलती है।
हमसे क्या कहा है, चाल को थोड़ा सा कम कर रहे हैं। जब 5 यहां से कम करेंगे तो चाल कितनी बन जाएगी, अब नई चाल जो हमारी बनेगी वो कितनी हो जाएगी, 55। यही तो चाल हो गई। अब आप कहें कि हम इसे नहीं चेंज करेंगे तो आपके चाल का जो यूनिट बना हुआ है, चाल हमेशा दो ही यूनिट में होनी चाहिए, या तो किलोमीटर प्रति घंटे में होनी चाहिए या मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर तो यहाँ है, बस इसे घंटा बनाना था। अगर मीटर प्रति सेकंड में आप पहले बना लेंगे तो आपको बाद में किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करनी पड़ेगी, फिर उसी यूनिट में यहाँ बनाना पड़ेगा। अगर आपने मीटर प्रति सेकंड में यहाँ पे चाल बनाते तो इसे भी मीटर प्रति सेकंड में बना के तब घटाते। फिलहाल में किलोमीटर में थी, इसीलिए अपने लोगों ने चाल को किलोमीटर में बना दिया। अब हमें क्या करना है, इस चाल से चलना है, और चलना कितना है, 22 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा, टाइम का फार्मूला क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी हो गई, 22 किलोमीटर की, और इसकी चाल कितनी हो गई, 55 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे अगर सॉल्व करेंगे, 11 से काटेंगे 2 पर, 11 से काटेंगे 5 पर, 2/5 किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आंसर अपना आ जाएगा घंटे में। अगर 2/5 यहाँ पे पूछता कितने घंटे का समय लगेगा, तो 2/5 घंटे का समय लगेगा, लेकिन उसने कहा है मिनट में समय बताना है। भाई सीधी सी बात है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 2 घंटे में 120 होते हैं, लेकिन ये 2 घंटे में 120 कैसे बता दिए। कभी भी आप अगर घंटे को मिनट में बना रहे हैं तो 60 से गुणा कर दीजिए। 2/5 में अगर हम 60 से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा अपना मिनट में। 5 से इसे काटेंगे 12 पे, 12 और 2 की गुणा कितनी हो जाएगी, 24 मिनट। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 5 देखिए, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल इतनी है, किसी खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। जब भी कभी कोई रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करे, कितने समय में करेगी। तो समय जब आपसे पूछा जाएगा, एक फार्मूला आप ये याद कीजिए हमेशा, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर मैं आपसे पूछूं समय का फार्मूला बताओ, तो आप सीधे कह देंगे दूरी बटे स्पीड या चाल। अब हमें क्या क्या पता होना चाहिए इसमें, समय जब भी पूछा जाए क्वेश्चन में, आपको दूरी पता हो और चाल पता हो। तो यहाँ दूरी और चाल क्वेश्चन में दे रखे, बस आपको देखना है भाई इस खंबे के लिए अगर कोई रेलगाड़ी इस तरह से पार कर रही है तो ये कब पार करेगी, ये उसका इंजन है, ये इधर आ गया तो पार नहीं हुई। पूरी ट्रेन यहां पर आ जाए, ये वाली ट्रेन अगर इधर आ गई तो पार कर लिया। तो कितनी दूरी इस ट्रेन को चलनी हो रही है, तो जितनी इसकी लंबाई है, जब किसी स्थिर वस्तु को पार करना हो या जिसकी लंबाई नग्न हो, तो खंबे की यहाँ लंबाई दे नहीं रखी है। अगर यहाँ कहा होता ये प्लेटफार्म को पार कर रही, तो प्लेटफार्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई दोनों को जोड़ते और उसे हम दूरी मानते। यहाँ पे दूरी हो जाएगी अपनी 75 मीटर। ये देखिए ये दे रखी दूरी, और चाल कितनी मानेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये रहा अपना 60 किलोमीटर। एक चीज ध्यान से चीज कीजिए, ये किलोमीटर में है, जबकि हमें आंसर सेकंड में लाना है। तो हम इसे मीटर प्रति सेकंड में अगर चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। जब 5/18 से गुणा करेंगे, इतना क्वेश्चन अलग कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए अगर इसे हम 6 से काटेंगे तो ये 3 पर, इसे 6 से काटेंगे तो ये 10 पर। इस 3 से अगर इसे, ये तो कटेगा नहीं, तो ये 3 कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचा देंगे इस 3 को। अपना क्वेश्चन इस 5 से देखिए, चलिए डिवाइड कर दी, 5 से अगर 75 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 15 पर। अब ये 3 जब ऊपर पहुंचेगा तो ये हो जाएगा 15, और 3 की गुणा कितनी होगी, 45, और नीचे क्या बचेगा, 10। 45 के लिए अगर 10 से भाग करेंगे तो 4.5 आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 6 देखिए, ये भी बिल्कुल क्वेश्चन 5 की ही कॉपी है। 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो चाल होगी। चाहे तो आप मात्रक से पहचान लीजिए या फिर कंप्लीट सवाल को रीड कीजिए। 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी किसी खंबे को कितने समय में पार करेगी। भाई समय बराबर आपका फार्मूला क्या होता है,
दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है? अब किसी खंबे को पार करने में ट्रेन को कितनी दूरी चलनी होगी? जितनी उसकी लंबाई है उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी। अगर ये किसी पुल को पार करेगी ट्रेन तो कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों के जोड़ के बराबर चलनी पड़ेगी। फिलहाल मैं खंबे को पार कर, खंबे की लंबाई कितनी सी होगी? ऊंचाई की बात नहीं कर रहे हैं, खंबा इतना सा ही तो होगा। इसीलिए यहाँ पे दूरी केवल ट्रेन की लंबाई वाली ली जाती है। 160 ये मीटर में है और चाल किसमें दे रखी है? किलोमीटर प्रति घंटे में। अगर उसे हम चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे। इस 18 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 पर। इस 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 40 पर। और इस 40 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 पर। 8 अपना आंसर होगा। पहला विकल्प बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है 240 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक खंबे को 16 सेकंड में पार करती है। वो दूरी हो गई, ये समय हो गया, तो ट्रेन की चाल पूछी है। चाल बराबर हमारा फार्मूला होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है यहाँ पे? दूरी 240 और समय कितना दे रखा है? 16 सेकंड। ये दे रखा है मीटर में, ये दे रखा है सेकंड में। अगर हमसे किलोमीटर में पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? 18/5 से गुणा करनी पड़ेगी। ये गुणा सिर्फ इसलिए किया है कि हमारा आंसर मीटर प्रति सेकंड में आ रहा था, जबकि हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। इसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इसे 8 से काटेंगे तो ये 2 पर, इसे 8 से अगर काटेंगे तो ये 8 3 24 और ये 0। 5 से काटेंगे तो ये 6 पर, और इस 6 के लिए अगर 2 से काटेंगे तो ये 3 पर। 18 और 3 की गुणा कितनी होगी? 54। 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 8 देखिए, इसमें लिखा है एक गाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में पार करती है। ये तो होगा समय। गाड़ी की चाल अगर इतने मीटर प्रति सेकंड हो तो गाड़ी की लंबाई, यहां पर आपसे दूरी पूछी है, ये ध्यान रखिए। चाल बराबर, पुराना फार्मूला बस एक याद कर लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर यहीं से आपसे पूछा जाए दूरी बराबर फार्मूला क्या होगा, तो सीधी सी बात है चाल गुणा समय हो जाएगा। ये फार्मूले केवल बस याद कीजिए, 10 सेकंड में आप इसका आंसर ले आएंगे। चाल कितनी दे रखी है? 25 मीटर प्रति सेकंड। ये मीटर प्रति सेकंड और यहाँ किसमें है? सेकंड में। समय कितना दे रखा है? 25। आंसर अपना किसमें पूछा है? मीटर में। तो यहाँ जो सेकंड लिखा था वो इस सेकंड से कैंसिल। बाकी आपको यूनिट चेंज इसलिए नहीं करना है क्योंकि सेम यूनिट में क्वेश्चन दे रखा है। भाई यहाँ भी सेकंड की बात है, यहाँ भी सेकंड की बात, तो आपको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं। 25 और 25 की गुणा कितनी होती है? 625। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 9 की बात कर रहे हैं जिसमें लिखा है एक गाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 25 सेकंड में, ये क्या हो गया? समय। गाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो गाड़ी की लंबाई हमसे पूछी है, दूरी आपसे पूछी है। दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुणा समय, स्पीड गुणा टाइम। चाल कितनी दे रखी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय कितना दे रखा है? 25 सेकेंड। यूनिट अलग अलग है भाई, यहाँ सेकंड है, यहाँ घंटा है, तो हम इस किलोमीटर को, और जबकि हमसे मीटर में आंसर लाने को कहा है, इसे अगर मीटर में चेंज करेंगे तो सिर्फ इस चाल के लिए कैसे चेंज करते थे? किलोमीटर प्रति घंटे को अगर आप मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो केवल 5/18 से गुणा कर दीजिए, और ये 25 सेकंड ऐसे ही। 18 दूनी कितना होगा? 36। 2 और 5 की गुणा 10 और 25 की गुणा हो जाएगी 250। 250 मीटर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 10 देखिए जिसमें लिखा है एक गाड़ी किसी स्थिर वस्तु को 10 सेकंड में पार करती है। ये तो हो गया समय। गाड़ी की चाल कितनी है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो गाड़ी की लंबाई, दूरी पूछी है, दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल दे रखी है हमारी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे।
ये गुणा सिर्फ इसलिए किए कि किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज किया जा रहा है और समय अपना कितना दे रखा है 10 सेकंड। इस 18 से 90 को काटेंगे तो ये 5 पर जाएगा, 5 और 5 की गुणा 25 और 10 की गुणा 250, 250 मीटर। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 11 देखिए जिसमें लिखा है 300 मीटर ये गाड़ी की लंबाई है, ये गाड़ी की चाल दे रखी है, ये कितने सेकंड में एक खंबे को पार कर लेगी, हमसे समय पूछा है। चाल बराबर आपको फार्मूला याद है कितना होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर समय का फार्मूला पूछेंगे तो दूरी बटे चाल हो जाएगा या फिर स्पीड कह दीजिए, यहां पर इसे एस भी कह सकते हैं। दूरी कितनी दे रखी है 300 मीटर और चाल कितनी दे रखी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस 54 किलोमीटर के लिए अगर मीटर में चेंज करेंगे 5/18 से हमें क्या करनी होगी गुणा। 18 से इस 54 को काटेंगे 3 पर, इस 3 से इस 300 को काटेंगे 100 पर, इस 100 के लिए अगर इसे 5 से काटेंगे तो 20 पर। 20 सेकंड का समय लगेगा। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसमें लिखा है 12 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी या ट्रेन इतनी चाल से अगर चल रही है तो कितने सेकंड में एक खंबे को पार कर लेगी। भाई समय बराबर आपका फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी दे रखी है 100 मीटर और चाल कितनी दे रखी है 30 किलोमीटर। इस किलोमीटर के लिए अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 5/18 से क्या करनी होगी गुणा करनी पड़ेगी। 6 से अगर देखिए इसे काटेंगे तो 6 पंजे 30 और 6 से इसे काटेंगे तो 6 तियां 18। इस 5 से अगर इस 100 को काटेंगे 20 और इस 5 से अगर इसे काटेंगे तो ये 4। यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1 बचा होगा, ये 3 यहाँ आके गुणा में बन जाएगा, 4 तियां 12। 12 सेकंड का समय लगेगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये लिखा होता है एक पुल को पार करेगी, क्योंकि हमेशा ट्रेन के क्वेश्चन पुल या खंबे से या व्यक्ति से संबंधित होते हैं। अगर कभी भी ट्रेन पुल को पार कर रही है तो उसे दूरी कितनी चलनी पड़ेगी, एक तो खुद की लंबाई और पुल की लंबाई दोनों के जोड़ के बराबर। और अगर खंबे को पार कर रही तो खंबे की जो लंबाई होती है उसे नेग्लेक्ट मान लिया जाता है, इसीलिए केवल उसे स्वयं की लंबाई के बराबर ही दूरी तय करनी पड़ेगी। तो आज के सेशन में आप लोगों को ऐसे रेलगाड़ी जो प्लेटफॉर्म या पुल या खंबे को पार करती है इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे। इन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाली ये पूरी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ का डर खत्म पर फ्री में उपलब्ध है, वहां से आप इसे ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। आज का सेशन कैसा लगा आप ये कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।